हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राकेश कुमार। स्वागत है आपका बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, जो हम एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लासेस में एक टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक आपके पास क्या हुआ करता था, टेंस टॉपिक। इसमें हम पिछली क्लास तक जो बात कर चुके हैं वो बात कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। देखिएगा, इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको ध्यान से समझना है इस चीज़ को। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है, इसका यूज क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करें तो आपको एक बात हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जाकर उन वीडियोस को जरूर चेक करना। बहुत सारी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने डाले हैं जिससे आप लोगों को टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे हमने बताया था कि जितने भी प्रकार के कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं सब में हम मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, जिसको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म या कॉन्टिन्यूस फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग। अब देखिएगा, यहां से अगर हम बात करते हैं, देखिएगा अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म के बारे में, आईएनजी फॉर्म। क्योंकि ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है आपके पास, कॉन्टिन्यूस टेंस है, और कॉन्टिन्यूस है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। अब देखिए, हम लोगों ने आज तक क्या पढ़ा है कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें हम लोग हैज और हैव के साथ में एक वर्ड यूज करते हैं, कौन सा, बीन। और यहाँ पर वर्ब के रूप में आपके पास दो वर्ब्स होती हैं, बोलिए कौन कौन सा, हैज और हैव। ध्यान दीजिएगा, अब से पहले हम लोग जो हैज और हैव के साथ बीन प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, हमारा सवाल आपके लिए ये है कि अगर ये जो आईएनजी फॉर्म जिसको आप प्रोग्रेसिव फॉर्म, कॉन्टिन्यूस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं, अगर ये मेन वर्ब है तो फिर ये बीन वर्ब क्या है, ये बीन क्या है या कौन सी वर्ब है, और यहां पर हम क्यों यूज करते हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक बातों को समझना होगा। देखिए, हम लोग कौन से टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। आप इसको कॉन्टिन्यूस तो बाद में बनाएंगे, पहले आप लोग इसको क्या बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे। और जैसा कि हम लोग बात करके आए थे पिछली बार कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें हम वर्ब के रूप में हैज और हैव का यूज करते हैं, और हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का। कौन से टेंस की बात कर रहे हैं अपन, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अब देखिए, ये हैज और हैव के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक्चुअली हैव एक ही वर्ब है, ये हैज नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। एक्चुअली ये हैज कोई अलग से कोई शब्द नहीं होता है, ये हैव के साथ क्या लगने से बना है, ऐसे लगने से जो वर्ड बन जाता है वो आपके पास क्या हो जाता है, हैज हो जाता है। तो हैज कोई अलग से शब्द नहीं है, एक्चुअली हैव से ही बना हुआ एक वर्ड है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है कि आप लोग मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। अब देखिएगा, जो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है ना, वो क्या कहता है कि मेरे से पहले हमेशा बी वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब आएगा, बी वर्ब आएगा, ठीक है। और हैज और हैव क्या कहता है कि मेरे बाद में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म। यहां पे हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है, क्यों, क्योंकि हम लोगों को आगे चल के इस टेंस को कौन सा टेंस बनाना है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस कहता है मेरे से पहले कौन सा वर्ब आना चाहिए, बी वर्ब। हैज हैव कहता है मेरे बाद में कौन सा फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आना चाहिए। इसीलिए हमने दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए बी वर्ब की कौन सी फॉर्म यहां पे रखी, बीन वर्ब रखी, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम इस टेंस में सिर्फ बीन तक अगर देखते हैं तो ये सेंटेंस सिर्फ क्या बन जाता है आपके पास, सिर्फ परफेक्ट बनता है। और अगर बीन के साथ आईएनजी और लगा देते हैं तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। एक चीज जो आपको यहां से समझनी है, दूसरी चीज क्या है वो और देखेंगे आप लोग यहां से आगे देखिएगा। दूसरी अगर हम बात करें यहां से कि देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम दो वर्ब्स के बारे में बात कर चुके हैं, हैज और हैव, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। ये बात हम कर चुके हैं कि हैज आपके पास जो है वो कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो जाहिर सी बात है इसके साथ यूज होने वाला सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। और कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है वो आपको बताया जा चुका है, ही, शी, इट और नेम। हैव की बात करें तो हैव बताइए कैसा वर्ब है, प्लूरल। और अगर दिया गया वर्ब अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। और कौन से सब्जेक्ट प्लूरल हैं वो आपको बताए जा चुके हैं। यहां पे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, कौन से टेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में, जिसमें हम बात कर चुके हैं
कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब बी वर्ब्स प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और इससे पहले हम बीन वर्ब यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने से पहले क्या बनाना है? परफेक्ट बनाना है। और परफेक्ट बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? आईएनजी फॉर्म कहता है बी वर्ब यूज होना चाहिए, और हैज हैव कहता है कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म यूज होना चाहिए, इसलिए हमने बीन वर्ब का यूज किया। सबसे पहले आप लोगों को एक बात समझनी है कि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर होता है। देखिए दोनों के अंदर एक बात कॉमन है, वो क्या है कि दोनों में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें भी हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये बात समझ लेंगे आप लोग। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है उसमें हम लोगों को क्या मेंशन करना जरूरी होता है? टाइम। और समय को मेंशन करने के लिए हमारे पास दो वर्ड होते हैं, बोलिए कौन से? एक तो होता है सिंस और दूसरा क्या होता है? फ्रॉम। जबकि हम लोग कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है उसमें हम सिंस और फॉर के साथ समय का यूज नहीं करते हैं। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है अगर हम कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बीच की बात करते हैं। आज की क्लास में हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम आगे चल के सिंस और फॉर के साथ किसका यूज करने वाले हैं? समय का यूज करने वाले हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि अगर आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई निश्चित समय दिया गया है, यहां से हम बात कर लेते हैं। बेसिक पहले देख लेते हैं हम लोग। फॉर का यूज जो होता है वो किसके लिए होता है? हिंदी में बात करें तो समय अवधि के लिए, और इंग्लिश में बात करें तो पीरियड के लिए यूज होता है। देखिएगा एक्चुअली वी आर नॉट सपोज टू यूज पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज पीरियड इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स द टाइम, सो वी जनरली डू नॉट यूज टाइम विद पीरियड वर्ड। समय अवधि जिसको बोलते हैं आप लोग। एक होता है आपके पास में सिंस, जिसका यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब आपके पास हो जाता है निश्चित समय। अगर आपके पास दिया गया समय निश्चित है तो आप किसका यूज कर देंगे? सिंस का। और अगर आपके पास दिया गया समय जो है वो समय अवधि को डिनोट कर रहा है तो आप लोग क्या यूज कर देंगे? फॉर का यूज कर देंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अब तक हम बात कर चुके हैं कि हैज और हैव नाम का वर्ब होगा, बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड आईएनजी फॉर्म यूज होगा। और अगर हम सेंटेंस को बीन तक देखें तो ये वाक्य सिर्फ क्या बनाएगा? परफेक्ट बनाएगा। आईएनजी और लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और यहाँ पे परफेक्ट बनाने के लिए बीन वर्ब भी क्यों यूज किया, इसका कारण हम बात कर चुके हैं कि हैज और हैव कहते हैं मेरे बाद में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए? थर्ड फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म कहता है मेरे से पहले बी वर्ब आना चाहिए, तो हमने बी वर्ब का ही थर्ड फॉर्म यूज किया जो कि बीन आपके पास। देखिएगा इससे आगे बात करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। सारे प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोगों को बेसिक्स जो है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, शी हैज बीन लुकिंग आफ्टर हर फैमिली। शी हैज बीन लुकिंग आफ्टर हर फैमिली सिंस हर फादर्स डेथ। ये आपके पास में एक सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है, सिंस हर फादर्स डेथ। यहां से आपको ये बताना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। हम इस सेंटेंस की मल्टीपल पार्ट बना देते हैं। यहाँ पे ये आपके पास रहेगा नो एरर, जो कि नंबर 4 बना देते हैं। ये आपके पास नंबर 3 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 1 है। आपको ये बताना है इस वाक्य के कौन से पार्ट में एरर है। अगर आपको लगता है कि पहले पार्ट में एरर है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपको लगता है दूसरे पार्ट में एरर है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरे में है तो सी, और चौथे में है तो, अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है तो नंबर 4 नो एरर दे देंगे, जो कि डी आपका आंसर हो सकता है। अगला सेंटेंस और बात करते हैं। अगला सेंटेंस आपके पास में लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। ये आपके पास में अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। ये आपके पास अगला सेंटेंस है। इसमें भी आपको ये बताना है कौन से पार्ट में एरर है। देखिए हम लोग अपनी क्लास के अंदर 2 बातें कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं। वो कौन सी है? नंबर 1 कि ग्रामर का रूल है, ये बात हम कभी भी क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे जब भी हम वीडियोस या इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं।
तो हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश में ये सारी चीजें क्यों बनाई जाती हैं, इंग्लिश बना कैसे है, कैसे इन चीजों को बनाया गया है। और एक सेंटेंस और दे देता हूं, उसके बाद में आप 3 सेंटेंस को एक साथ समझने वाले हैं, बात करेंगे तीनों सेंटेंस में क्या है। और एक सेंटेंस आपके पास और लिखा गया है, इसको भी ध्यान से देखते हैं। अगला सेंटेंस, दे हैव बीन परफॉर्मिंग। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, दे हैव बीन परफॉर्मिंग सिंस टाइम्स इमेमोरियल। टाइम्स इमेमोरियल, ये आपके पास में अगला सेंटेंस दिया हुआ। देखिएगा, हम लोग यहां से बात कर चुके हैं और यहां पर भी मैं सेंटेंस के एक से ज्यादा पार्ट बना देता हूं। ये आपके पास नंबर 3 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस वाक्य में एरर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी, तो इसके ऑप्शन ये वाले हैं। अगर आपको लगता है ABC तीनों पार्ट में एरर है तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको लगता है केवल बी में है तो बी, आपको लगता है केवल सी में है तो सी, और अगर आपको लगता है कि बी और सी दोनों में एरर है तो आपका जवाब हो जाएगा डी। ये थर्ड सेंटेंस आपके पास दिया हुआ है। तीनों सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को कि तीनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। देखिएगा, एग्जामिनर जब भी क्वेश्चंस बनाता है तो आप लोगों को वो ये चेक करना चाहता है कि आपका बेसिक्स कितना अच्छा है। देखिए, 3 प्रकार के सेंटेंस आपके पास है। सबसे पहले अगर हम इन तीनों सेंटेंस के बारे में जानना चाहें, कुछ बेसिक बातें पहले देख लेते हैं। आपने क्या देखा, देखिए सी सब्जेक्ट है आपके पास, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। हैज के साथ बीन प्लस आईएनजी फॉर्म दे रखा है। लुक आफ्टर आपके पास एक फ्रेज होता है, लुक आफ्टर, जिसका हिंदी मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, देखभाल करना हो जाता है आपके पास, ठीक है, देखभाल करना है, ठीक है। She has been looking after her family since her father's death। तो यहां तक तो हम बात कर चुके हैं, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब हमारे लिए सिंस है और यहां पर दिया हुआ ये टाइम है। अगर ये हर फादर्स डेथ है, ये जो है वो एक समय अवधि है, मतलब कोई पीरियड है, तब तो आप 4 लगा देंगे, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर जो है वो समय अवधि है, दोनों के बारे में बात करते हैं। इस बात को समझने के लिए हम लोगों को जो सिंस वर्ड है उसको थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करना होगा। चलिए बात करते हैं अपन। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर की, तो फॉर का यूज हम जैसा कि बात कर चुके हैं, किसके लिए यूज होता है, समय अवधि के लिए, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, पीरियड बोल देते हैं, ठीक है। और अगला बात करते हैं हम लोग सिंस के बारे में। देखिए, सिंस का यूज किसके लिए करते हैं, सिंस का यूज हम बात कर चुके हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो जाता है आपके पास निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो जाता है निश्चित समय। पर आज तक हमें ये समझ में नहीं आया कि निश्चित समय बोलते किसको। इसको समझने के लिए हम लोग कुछ बेसिक्स पहले देखते हैं। देखिएगा ध्यान से कि पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू कीप इन योर माइंड इज कैलेंडर। कैलेंडर में बताइए क्या क्या चीजें होती हैं, दिन, महीना, तारीख, वार। ये सारी चीजें अगर किसी भी सेंटेंस में यूज हो जाएं, चाहे डेज नेम हो या कोई डेट हो, ईयर हो, मंथ हो, तो ऐसे केस में उस टाइम को हम पॉइंट ऑफ टाइम मानेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगा देते हैं, सिंस यूज करते हैं। अगली बात करते हैं हम घड़ी का जो समय होता है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जो होता है, उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, सिंस। इसके अलावा मॉर्निंग इवनिंग जो होता है उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, मॉर्निंग इवनिंग जो है उसके लिए भी क्या यूज करने वाले हैं, सिंस। इसके अलावा मॉर्निंग इवनिंग के अलावा और क्या होता है आपके पास, स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन की अवस्थाएं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए भी क्या लगाएंगे आप लोग, सिंस लगाएंगे। इसके अलावा सीजन्स, सीजन्स किसको बोलते हैं, ऋतुएं। जो ऋतुएं होती हैं उसका भी समय प्रत्येक का निश्चित होता है, इसलिए क्या लगाएंगे, सिंस। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास होता है इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। अगर किसी भी सेंटेंस में किसी घटना के बाद से कोई काम हो रहा है, ये जो इंसिडेंट मतलब घटनाएं जो होती हैं उनको भी हम पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं और इसके साथ क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। बहुत ध्यान से देखना होगा इन चीजों को आप लोगों को। देखिएगा, शी हैज बीन लुकिंग आफ्टर हर फैमिली सिंस हर फादर्स डेथ। शी जो है वो अपने परिवार की देखभाल कर रही है, कब से, जब से उसके फादर की डेथ हुई है। मुझे बताइए उसके फादर की डेथ कब हुई है, आप बता सकते हैं क्या, कोई दिन, तारीख या वार आपको पता है क्या, इसका नहीं पता है, आपको इसका समय नहीं पता। लेकिन उसके फादर की डेथ किसी एक निश्चित दिन, तारीख या वार को जरूर हुई होगी। समय अपने आप में तो निश्चित है लेकिन आपको पता नहीं है। मतलब ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनको भी हम क्या मानते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगाते हैं, सिंस। यहां पर क्या दिया हुआ है, सिंस दिया हुआ है और आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां से नो एरर हो जाएगा। पहले वाले सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो
सी सिंगुलर था, हैज आपके पास सिंगुलर वर्ब था, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, लुक आफ्टर का जो एक फ्रेज है इसका हिंदी मतलब देखभाल करना, और सिंस का यूज यहाँ पर सही है। हर फादर्स डेथ जो इंसिडेंट आपके पास दे रखी है, ऐसी इंसिडेंट और घटनाओं को हम पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं और इसके लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। आपका जवाब क्या हो गया, नो एरर। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, हाउ लॉन्ग, अगला सेंटेंस आपके पास क्या दे रखा है, हाउ लॉन्ग हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। पहला सवाल आपके पास, चूंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हैज वर्ब पहले, सब्जेक्ट आ गया और बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आ गया। ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए सवाल क्या है, सबसे पहला सवाल कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास टाइम यूज होना चाहिए। क्या इस सेंटेंस में आपको टाइम दिखाई दे रहा है? जी, यहाँ बिल्कुल टाइम है। हाउ लॉन्ग जो होता है इसका हिंदी मतलब एक्चुअली कितने समय से होता है। यह हाउ लॉन्ग जो होता है वो किसको डिनोट कर रहा है, समय को बता रहा है। अब हमारे पास अगला सवाल और हो गया कि अगर हाउ लॉन्ग टाइम को बता रहा है तो फिर फॉर और सिंस का यूज क्यों नहीं किया हम लोगों ने यहाँ पे। अगर यहाँ पे हाउ लॉन्ग जो है वो समय को बता रहा है तो हमने यहाँ पर टाइम क्यों नहीं यूज किया, और अगर यहाँ पे हमने फॉर और सिंस का यूज नहीं किया तो क्या यहाँ पर हम इस सेंटेंस को जिसमें हमने हैज बीन प्लस आईएनजी बनाया है, क्या हम यहाँ पर इज प्रिपेयरिंग बना सकते थे क्या, मतलब वाक्य को कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना सकते थे क्या। ये दो सवाल आपके पास है। देखिए इन दोनों सवालों के जवाब की बात करें अगर हम लोग तो देखिएगा हाउ लॉन्ग जो है वो समय को डिनोट करता है, मतलब समय को बताता है, और यहाँ पे हमने फॉर और सिंस का यूज क्यों नहीं किया, इसके पीछे का कारण है कि फॉर और सिंस का यूज तो हम तब करते हैं जब सेंटेंस में समय दिया जाता हो या दिया गया हो। यहाँ पे एक्चुअली समय दिया नहीं गया है, यहाँ पे तो समय के बारे में पूछा गया है। और याद रखें अगर समय के बारे में पूछा गया हो तो ऐसे केस में फॉर और सिंस का यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास हाउ लॉन्ग से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो यहाँ पे हैड सी बीन प्लस आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है और ये सेंटेंस अपने आप में क्या यूज हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे हमने हालांकि फॉर प्रेपोजिशन का यूज इस समय के लिए नहीं किया, ये फॉर जो है वो तो एग्जाम के लिए यूज हो रहा है, पर्पज की बता रहा है, उद्देश्य को बता रहा है। तो यहाँ पे हमने फॉर का यूज इस एग्जाम के लिए किया है, जो हम टाइम के लिए फॉर प्रेपोजिशन का यूज करने वाले थे वो यूज हमने यहाँ पे नहीं किया। और इसके बावजूद सेंटेंस सही होने के पीछे का वजह क्या है कि हाउ लॉन्ग जो है वो एक्चुअली समय को बता रहा है, लेकिन टाइम जो है वो गिवन नहीं है। यहाँ पे टाइम के बारे में पूछा गया है, तो ऐसे केस में आपको क्या लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर और सिंस लगाने की जरूरत नहीं है। आज तक हमें एक बात पढ़ाई गई कि फॉर और सिंस के साथ टाइम लगना जरूरी है, और अगर समय लगा हो तभी वाक्य परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनता है। दोनों सवालों का जवाब आपको पता चला कि यहाँ पे हाउ लॉन्ग समय दे तो रखा था लेकिन हमने फॉर और सिंस के साथ समय नहीं लगाया। वजह क्या थी यहाँ पे कि समय दिया नहीं गया है, एक्चुअली समय के बारे में पूछा गया है। ये आपके पास दूसरा सेंटेंस था। तीसरा सेंटेंस आपके पास दिया हुआ है, दे हैव बीन परफॉर्मिंग सिंस टाइम्स इमेमोरियल। ये अच्छा सेंटेंस है, ध्यान से देखेंगे। दे बताइए आपका कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है। वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल, ठीक बात है। बीन प्लस आईएनजी है, मतलब वाक्य परफेक्ट कंटीन्यूअस में। यहां तक तो बात है सही है। अगला सेंटेंस देखते हैं अपन, इसी को आगे देखते हैं। सिंस दे रखा है और आगे दे रखा है टाइम्स इमेमोरियल। सबसे पहला सवाल तो हमारे लिए ये होता है कि टाइम्स इमेमोरियल क्या है। तो इस सवाल के जवाब के लिए देखिएगा सबसे पहले तो कि एक्चुअली ये टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता, ये क्या होता है, टाइम इमेमोरियल होता है। और दूसरी बात, इस टाइम इमेमोरियल वर्ड का हिंदी मतलब क्या होता है। देखिए इमेमोरियल वर्ड जो होता है ना, ये मेमोरी वर्ड से मिलकर बना है। जैसे अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे जब से याद आ रहा है तब से ये सब चल रहा है, तो ये इमेमोरियल वर्ड जो होता है ना, इसका हिंदी मतलब अगर हम निकालने की कोशिश करें तो इसका हिंदी मतलब एक्चुअली जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, अनंत काल निकलेगा। अनंत काल किसको बोलते हैं? अनंत काल वो होता है जिसका ना तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है और ना ही कोई पीरियड दिया जाता है। आज तक हम लोगों को एक बात पढ़ाई गई कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस का यूज करते हैं, और अगर पीरियड दिया गया हो तो हम फॉर का यूज करते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड दोनों ना दिए जाएं तो फिर हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे। जनरली आप लोग बुक्स में देखते हैं तो आपको टाइम इमेमोरियल वर्ड के साथ में सिंस का यूज दिया जाता है, जबकि आपको बता दें सिंस का यूज किसी भी सेंटेंस में तब किया जाना चाहिए जब आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो। अगर मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जब से मुझे याद आ रहा है तब से ऐसा सब चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जब से मुझे याद आ रहा है तब से ही ऐसा चल रहा है, हो सकता है उससे पहले से ऐसा चल रहा हो।
तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि टाइम इमेमोरियल का मतलब अनंत काल है, ना ही तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, और ना ही आपके पास क्या दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है। हमारा सवाल क्या था कि अगर आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड दोनों ना दिए जाए तो ऐसे केस में प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को लेकर तो हमें बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती है, पर आज तक ये नहीं बताया गया कि अगर आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों ना हो तो क्या यूज होगा। अब इस सवाल का जवाब सुनिएगा, ऐसे केस में हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं, ये बात ध्यान देंगे। हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे, फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाएंगे अगर आपके पास पीरियड ऑफ टाइम, जिसको आप पीरियड बोलते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम ना दिया गया हो तो इस सेंटेंस में कितने एरर हो गए। नंबर एक बात तो टाइम इमेमोरियल नहीं होता, बोलो क्या होता है, टाइम इमेमोरियल। और दूसरी बात सिंस के स्थान पे हम किसका यूज कर देंगे, फ्रॉम का यूज कर देंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं। कितने पार्ट में एरर था, दूसरे में भी था और तीसरे में भी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बी, सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। आज से आपको एक नई बात और सीखने को मिली कि अगर आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों ना हो तो ऐसे केस में कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं। दूसरी बात आपको पता चला कि हम किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस में बिना फॉर और सिंस का यूज किए हुए भी सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हैं, बशर्ते वहां पर क्या दिया गया हो, आपको समय दिया ना जाकर समय के बारे में अगर पूछा गया हो तो। ये आपके पास में कुछ सेंटेंस थे, कुछ और सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। देखिएगा अगला सेंटेंस, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा अगला सेंटेंस आपके पास दिया हुआ है। सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम in order to fulfill her dreams। ये आपके पास में अगला सेंटेंस दिया हुआ है, जिसमें आपको ये बताना है इस वाक्य के कौन से पार्ट में एरर है। ये नो एरर नंबर 4 हो गया आपके पास, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 1 हो गया। 4 पार्ट बनाए गए, आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। फर्स्ट पार्ट में एरर है, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड पार्ट में एरर है, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड पार्ट में एरर है, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपका जवाब हो जाएगा नो एरर। अगला सेंटेंस और बात कर रहे हैं हम लोग। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, फिलिप, ये किसी का नाम होगा, हैज बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट since its inception। ये आपके पास अगला सेंटेंस है। आपको ये बताना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। इंसेप्शन ये एक वर्ड है ना एक्चुअली। एनी का मतलब नो एरर है, ये आपके पास नंबर 4, ये नंबर 3, ये नंबर 2 और ये नंबर 1। बताना है कौन से पार्ट में एरर है। अगला सेंटेंस आपके पास में लिखा गया है, देखिए, डोरिस, ये भी किसी का नाम है। राम और श्याम से काफी फेड अप हो चुके हैं आप लोग, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। डोरिस हैज बीन with him for 3 years। ये आपके पास में एक सेंटेंस दिया हुआ है, सिंपल सा सेंटेंस बना देते हैं। ये नो एरर आपके पास दिया हुआ है नंबर 4, ये आपके पास नंबर 3, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है। आपको ये बताना है कि सेंटेंस के 3 सेंटेंस आपके पास गिवन है, तीनों सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। तीनों सेंटेंस काफी इंटरेस्टिंग है आपके पास। बताइए भाई, इन तीनों सेंटेंस में क्या क्या एरर है। 3 अलग अलग सेंटेंस आपके पास दिए हुए। देखिए बात करते हैं, इन तीनों सेंटेंस की बात करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं पहले सेंटेंस के ऊपर। शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इन ऑर्डर टू फुलफिल हर ड्रीम्स। ये आपके पास में एक सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम सेंटेंस को देखें तो देखिए, सी आपके पास सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, हैज दे रखा है, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, समय नहीं दे रखा, टाइम नहीं दे रखा।
जबकि हमें पता है कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस को अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना है तो क्या होता है, समय दिया होना चाहिए। और अगर सेंटेंस में समय नहीं दिया गया हो तो वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ना होकर कॉन्टिन्यूस टेंस में बन जाता है। तो इसका मतलब हैज बीन जो है उसके स्थान पे हम इस सेंटेंस को कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे और जवाब क्या हो जाएगा आपका, इज हो जाएगा। इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इन ऑर्डर टू फुलफिल हर ड्रीम्स, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्यों नहीं यूज किया हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि यहां पर क्या नहीं दे रखा, समय। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच का अंतर यही है कि हम लोगों को क्या मेंशन करना होता है, समय लिखना होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। फिलिप हैज बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन वर्ड का हिंदी मतलब होता है शुरुआत, कि फिलिप जो है वो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है। कब से पढ़ा रहा है, जब से इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई है। बताइए आपको पता है कि इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत कब हुई, नहीं पता है। लेकिन इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की बात करें तो कोई ना कोई निश्चित दिन तारीख या वार जरूर रहा होगा। और जब भी सेंटेंस के अंदर टाइम दिया तो होता है, समय जो है वो अपने आप में तो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। ऐसी घटनाएं जो होती हैं उसको भी हम क्या मानते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं भाई, सिंस लगाते हैं। और यहाँ पर भी क्या दे रखा है आपके पास, सिंस दे रखा है, बिल्कुल सही है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। डोरिस, अगला सेंटेंस आपके पास दे रखा है डोरिस, जो कि सिंगुलर है। वर्ब बताइए कैसा चाहिए, सिंगुलर, बीन प्लस आई। अब यहाँ पे आपको आईएनजी फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे हमने सिर्फ सेंटेंस को कहां से खत्म कर दिया, बीन के साथ। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपने फॉर के साथ में आपको और क्या दिखाई दे रहा है, समय भी दिखाई दे रहा है। फॉर के साथ समय दिखाई दे रहा है। जबकि आज तक हम लोगों ने एक बात पढ़ी है कि अगर हम लोग सिंस और फॉर के साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को इस बात को, सिंस और फॉर के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, समय का प्रयोग करते हैं, ये हमें बताया गया। और सिंस और फॉर के साथ में अगर हम टाइम का यूज करते हैं तो ऐसे केस में दिया गया जो टेंस है वो कौन सा टेंस होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन एक बात और है जो आपको यहां से आगे ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर सिंस और फॉर के साथ में समय दिया गया है तो वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो होता ही होता है, और किसमें भी बन सकता है, परफेक्ट टेंस में भी बन सकता है। आपसे पहले तो हमने सिर्फ ये समझा है कि सिंस और फॉर के साथ समय सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, लेकिन आज से आपको क्या पता चला कि हम परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर के साथ समय का यूज कर सकते हैं। यहां से आपको एक बात को और थोड़ा ध्यान से समझना है जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा। परफेक्ट टेंस का क्या कहानी है कि परफेक्ट टेंस में आप सिंस और फॉर का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी करें, दोनों ही केस में सही होगा। अगर इस सेंटेंस में डोरिस हैज बीन विद हिम सिर्फ इतना सेंटेंस होता तो भी ये सेंटेंस क्या माना जाता, सही माना जाता। और फॉर के साथ चूंकि समय दिया होता है तो भी, मतलब परफेक्ट टेंस में समय दिया भी जा सकता है और ना भी दिया जाए, दोनों ही केस में क्या माना जाएगा, सही। लेकिन अगर दिया गया वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जैसे हमारे पास ये बीच वाला सेंटेंस है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगर दिया गया सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो समय का दिया जाना जरूरी है। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो समय दिया जाना जरूरी है, और अगर दिया गया सेंटेंस परफेक्ट में है तो समय दिया भी जा सकता है और ना भी दिया जाए, दोनों ही केस में सेंटेंस को क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि सिंस और फॉर के साथ में जो समय का यूज आज से पहले हम लोग सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए करते थे, आपको ध्यान रखना है ये परफेक्ट के लिए भी हो सकता है। लेकिन परफेक्ट में एक सिचुएशन और होती है आपके पास, वो कौन सी है कि आप समय का यूज कर भी सकते हैं और ना भी करें, दोनों ही केस में सही माना जाएगा। इसलिए हम लोगों ने बीन प्लस आईएनजी फॉर्म नहीं लिखा है, सिर्फ बीन से सेंटेंस करके इसको परफेक्ट टेंस बनाया। यहाँ पे बीन मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट बनाता है। इसका मतलब सेंटेंस क्या हो गया, ये भी सही है, और इसका जवाब क्या हो गया आपके पास, नो एरर हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं? ये आपके पास में अगले सेंटेंस थे। तो यहां से आप लोगों को इन सारी चीजों को भी आगे गोइंग फॉरवर्ड इन चीजों को ध्यान रखना है। देखिए, जो चीज आपको आती है और जो चीज आपको नहीं आती, जो चीज नहीं आती है उसको आपको ऐड करना है। आपके लिए जरूरी नहीं है। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि आपका बेसिक्स अच्छा हो। नंबर दो चीजें आपके लिए ये जरूरी है कि आप उस लेवल से पढ़ें जिस लेवल से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो दो बातों को ध्यान में रखते हैं। नंबर एक बात
कि चीजें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होने चाहिए या एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए। ज्यादातर केसेस के अंदर हम इन चीजों को ध्यान रखते हैं कि हम कंटेंट्स पे काम ना करके डिलीवरी पे ज्यादा काम करते हैं। हमारा कंसर्न सिर्फ एक ही चीज होता है कि आप लोग कंटेंट्स पे काम कीजिए। स्टूडेंट जो होता है वो एंड ऑफ द डे उसको जो भी डील करना है वो कंटेंट्स पे काम करना है। इसलिए हम लोग आपके लिए वो सारी चीजें लेकर आते हैं जिन पर हम जनरली काम नहीं करते हैं, या जो चीजें हैं जिन पर हम अक्सर इन चीजों को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाए। तो कंटेंट्स को अच्छे से देखिए, आप लोग सेंटेंस को समझिए कि कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से नए वेरिएशन जो है वो एग्जामिनर डाल सकता है, कैसी कैसी गलतियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिएगा अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगले सेंटेंस के बारे में, ध्यान दीजिएगा। आगे आपके पास में एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट। टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट, दिस है ना ये, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट, टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर लास्ट 3 years। ये आपके पास में सेंटेंस दिया है। NE का मतलब आपके पास नो एरर से है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 3 है आपके पास, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है। आपको बताना है इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। दूसरा सेंटेंस और बात करते हैं अपन यहां से आगे। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। She has been preparing for this exam. Has been preparing for this exam for the last 2 years. For the last 2 years. ये आपके पास अगला सेंटेंस दिया। यहाँ से आपको ये बताना है इस वाक्य के कौन से पार्ट में एरर है। ये नंबर 4 है, ये नंबर 3 आपके पास है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है। ये आपके पास अगला सेंटेंस है। एक सेंटेंस और बनाते हैं ताकि आपको चीजें बेहतर समझ में आए। देखिएगा, एक सेंटेंस और बना देते हैं, किसी का भी नाम ले लीजिएगा, जॉन, ये किसी का नाम है। हैज बीन मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड, making people understand with a view to getting his objective fulfilled। ये आपके पास अगला सेंटेंस। आपको ये बताना है इस वाक्य के कौन से पार्ट में एरर है। देखिएगा, एनी का मतलब नो एरर, नंबर 4 है, ये नंबर 3 आपके पास है, ये नंबर 2 आपके पास है, ये नंबर 1 है। बताना है एरर कौन से पार्ट में है। 3 सेंटेंस आपके पास दिए हुए हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं पहले वाले सेंटेंस में। आई सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट टेंस में आई जो होता है उसको हम प्लूरल मानते हैं, इसीलिए आई के साथ हैव का यूज करते हैं। हैव कैसा वर्ब है? प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल। बीन टीचिंग दे रखा है आपके पास में, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहां से आपको क्या याद रखना है, एक चीज और देखेंगे आप लोग। अगर आपके पास में समय अवधि दे रखा है तो हम ऐसे केस में किसका यूज करते हैं? फॉर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में यहां पर समय अवधि, जिसका मतलब पीरियड होता है ना, समय अवधि से पहले अगर लास्ट वर्ड दे रखा है, क्या वर्ड दे रखा है? लास्ट वर्ड दे रखा है, तो आप किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। अगर क्या वर्ड दे रखा है? लास्ट वर्ड। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं अपन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके पास में ये वाला भाग। देखिएगा, अगर आपके पास में समय अवधि दिया हुआ है, समय अवधि दिया हुआ है, और इससे पहले अगर क्या वर्ड दे रखा है? लास्ट वर्ड दे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे केस में हम लोग किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। अगली बात अगर हम करें, अगर आपके पास में यहां पर समय अवधि दे रखा है
और इस समय अवधि से पहले अगर लास्ट वर्ड दे रखा है प्लस उससे पहले कोई द आर्टिकल और दे रखा है तो याद रखना ऐसे केस में हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। एक बार फिर से समझेंगे। समय अवधि जो है उससे पहले लास्ट वर्ड आ जाए तो बताइए कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, सिंस यूज होगा। समय अवधि जो है उससे पहले लास्ट से पहले अगर कोई आर्टिकल यूज हो जाता है तो क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। चलिए बात करते हैं अपन पहले सेंटेंस में। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर, देखिए 3 years होता तो हम क्या यूज कर देते, फॉर का यूज कर देते। लेकिन अगर लास्ट वर्ड और आ गया तो पिछले जो 3 साल है उनको हम पिछला वर्ड लगा के, मतलब लास्ट वर्ड लगाकर जो शब्द जो टाइम हमारे पास पीरियड था उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज से 3 साल पहले अगर हम जोड़ेंगे तो 2019 हो जाता है जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम बन जाता है। और ऐसे केस में हम फॉर के स्थान पे क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। क्या वर्ड है, देखिए समय अवधि से पहले क्या वर्ड दिखाई दे रहा है, लास्ट, तो हम क्या लगा देंगे, सिंस। और यहां पर हमने फॉर को किसमें चेंज कर दिया, सिंस में। अगला आपके पास में दे रखा है शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर द लास्ट 2 years। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा था, लास्ट 2 years। अगर लास्ट होता तो हम सिंस लगा देते, लेकिन आर्टिकल और यूज हो गया। तो बताइए यहाँ पर किसका यूज होगा, फॉर का। यहाँ फॉर दे रखा है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। लास्ट वाले सेंटेंस के बारे में आप बताएंगे, लास्ट वाले सेंटेंस में क्या एरर है। देखिएगा जॉन बताइए कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी बताइए कैसा होगा, सिंगुलर, बीन प्लस आईएनजी। ये पीपल ऑब्जेक्ट आपके पास है, मेकिंग पॉजिटिव वर्ब है, इसलिए अंडरस्टैंड को हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज कर रहे हैं, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू जो होता है वो आपके पास में एक फ्रेज है, और विद अ व्यू टू के बाद में अगर मेन वर्ब आ जाए तो हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म, जिसको आप इंग्लिश में जिरंड बोलते हैं। आगे चल के हम इस टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जिसको बोलते हैं आप लोग, हिज ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड, ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है। आप लोगों ने क्या देखा, यहां पर कौन सा टेंस यूज हो रहा है आपके पास, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और किसी भी टेंस में अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग कम से कम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को कम से कम सिंस और फॉर के साथ में टाइम जो है उसको मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा इस सेंटेंस के अंदर, टाइम को मेंशन नहीं किया गया, और अगर समय को मेंशन न किया गया हो तो ऐसे केस में हम वाक्य को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बना सकते। तो बताइए आपका जवाब क्या हो जाएगा, हैज बीन जो आपको दिखाई दे रहा है उस हैज बीन को हम चेंज करके किसमें बना देंगे, कॉन्टिन्यूअस में। और कॉन्टिन्यूअस में हम किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं। आज की क्लास में हम लोगों ने बात की है कौन से टेंस के बारे में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। और इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ ही हम लोग एक टेंस जो है जिसको हम पूरा कर चुके हैं, और ये कौन सा है आपके पास में, प्रेजेंट टेंस है। अगला जो हमारा टेंस रहने वाला है वो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस होगा। और ध्यान दीजिएगा अगला जो हमारा सेशन रहेगा, अगला जो मेरा वीडियो रहने वाला है उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि टेंस के होंगे। अगला सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें हम आपको बताएंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कितने वेरिएशन किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का। देखिए हमारे पास पढ़ाने के 2 तरीके हैं। पहला बहुत सिंपल है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरा मुश्किल है, समझना पड़ेगा, एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ रिलेट करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। आपके लिए ज़रूरी क्या है, वो चीज़ें जो सिंपल हैं या फिर वो चीज़ें जो एग्जाम में आती हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है हम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट्स के बारे में बात करें। अगला जो हमारा सेशन है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले हमारे 3 वीडियो और बन चुके हैं, 3 नहीं 4 वीडियो बन चुके हैं। आप लोग उन चारों वीडियोज़ को एक बार गो थ्रू करके रखिएगा। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कुछ टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, किस लेवल से पूछे गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, इसलिए स्टे ट्यून्ड। और अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हम लोगों को कोई भी सजेशन आपकी तरफ से होता है, कोई नया वीडियो अगर आप चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर वीडियो पे, तो आप बता सकते हैं हम लोगों को। और इसके अलावा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बैंको करियर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।